तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कराएंगे। और इससे पहले किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को देने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लें। सबसे पहले हमें पेपर का क्या पैटर्न है ये पता होना चाहिए, पेपर का सिलेबस क्या है ये हमें पता होना चाहिए, पेपर कितने समय का है ये हमें पता होना चाहिए, और पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। जब हमें ये सारी बातें पता होती हैं तो पूर्ण तैयारी के साथ जब हम किसी परीक्षा में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। किसी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से ही सफलता नहीं मिल जाती, या बहुत मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिल जाती। हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, सिलेबस की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, पेपर का क्या पैटर्न है ये सब कुछ पता होना चाहिए। अगर इस तैयारी के साथ हम किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। तो आज हम सबसे पहले आपका ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, समय क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा और आप लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। उसके बाद फिर हम विभिन्न टॉपिकों पर आप लोगों को अपने क्लासेज आपको देंगे और आपको ध्यान से उनको सुनते रहना है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हम आज। तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि किसी भी परीक्षा में जाने से पूर्व उसके सिलेबस और पेपर का पैटर्न, पेपर का समय, पेपर की भौगोलिक स्थिति क्या होगी ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इसके प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी जो पैट की पहली परीक्षा 2021 की हो रही है नेक्स्ट मंथ में या कुछ ही समय बाद जब भी होगी, उसमें पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस किस टाइप की क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बता देते हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो पहली परीक्षा होने जा रही है उसके परीक्षार्थियों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आके देखेंगे इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सब ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहली बात आपको याद रखनी। दूसरी बात हमने लिखाई है आपको प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र का समय 2 घंटे होगा, यानी 100 सवाल आपको 2 घंटे में करने होंगे। तीसरी बात क्या आपको याद रखनी है, प्रश्न पत्र का जो माध्यम होगा अंग्रेजी भी होगा और हिंदी भी होगा। हिंदी में भी कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, यानी एक तरफ हिंदी में लिखा होगा, दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा होगा। चौथी बात आपको क्या याद रखनी है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका माध्यम होगा। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उस पर 1/4 नंबर कट जाएगा। अगर आपके 4 प्रश्न गलत हो गए तो 1 नंबर आपका उसमें से कट जाएगा। तो ये था प्रश्न का पूरा पैटर्न जो मैंने जिसकी समरी आप लोगों को बताई है, और बाकी विस्तार में आप लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं। अपने जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है उसमें मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है जो मैंने आपको बताया है। अब इसके सिलेबस की ओर हम एक दृष्टि में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस का विस्तार से पढ़ना तो समय खराब करना है, लेकिन एक दृष्टि में सिलेबस को आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले भारतीय इतिहास के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जिनकी संख्या 5 होगी और 5 नंबर के वो होंगे। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, छोटी छोटी क्लासों की एनसीईआरटी की हिंदी या इंग्लिश मीडियम की जो किताबें उनको आप लोगों को पढ़ लेना है, उससे पर्याप्त जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत मोटी मोटी पोथियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। कब से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, कब और कौन कौन से लोगों ने इसमें भागीदारी की, किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, वो मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। भूगोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। भूगोल में आप किन किन बातों को पढ़ते हैं, भूमध्य रेखा क्या होती है ना, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये छोटी छोटी बातें आपको सब एनसीईआरटी की प्रारंभिक बुकों से प्राप्त हो जाएंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी अखबार में आप पढ़ते रहते होंगे, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। 5वें नंबर पर आप देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान की जो छोटी छोटी धाराएं हैं कौन कौन सी हैं, भारतीय संविधान कब बना, कितने लोगों ने बनाया, कितने दिनों में बनके तैयार हुआ,
है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये कब लागू हुआ, इस प्रकार के 15, 20, 50 क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर भारतीय संविधान की जानकारी मोटी मोटी आपको मिल जाएगी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा संविधान में अमेंडमेंट सुधार कब हुए, है ना, लोक प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उन सबका आपको पता होना चाहिए। सामान्य विज्ञान में छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड, वो छोटी छोटी बातें जो छोटी छोटी क्लासों में आपने 6, 7, 8 में पढ़ी है, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्य हिंदी के भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपके ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, पर्यायवाची भी हो सकते हैं, तत्सम भी हो सकते हैं, समास भी हो सकते हैं, तो वो भी आपको देखना है। ऐसे करके सामान्य अंग्रेजी में जैसे आर्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना, या बाकी को दिया होगा उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पूछ सकते हैं। ये आपका सामान्य अंग्रेजी से रिलेटेड हो सकता है। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसमें 5 क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, किसी सीरीज के दे सकते हैं, किसी फिगर से रिलेटेड दे सकते हैं, या फिर क्या दे सकते हैं, और भी अन्य क्वेश्चन कोई दे सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक गणित जैसी संख्या पद्धति है, जोड़ना है, घटाना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपको यहाँ पर वो लोग देंगे। सामान्य जागरूकता, ये जनरल अवेयरेंस से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। भाई आजकल क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है ना, कोरोना से रिलेटेड भी कुछ पूछा जा सकता है। किस प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, साक्षरता कहाँ पर सबसे ज़्यादा, फिलहाल कहाँ पर इलेक्शन हुए, आने वाले समय पर कहाँ इलेक्शन हो सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी भाषा देखिए 2 प्रकार के, सामान्य हिंदी और हिंदी भाषा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तो 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल से आएंगे। यहाँ पर एक हिंदी भाषा में 10 नंबर का आपको मिलेगा, और इस 10 नंबर में आपको एक पैराग्राफ वगैरह होगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना और उससे पढ़ करके आपको उससे संबंधित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इसी प्रकार के समय की आज के जो इस समय पर वर्तमान समय में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही, उन सबको आपको देखना, वो भी 10 नंबर का होगा। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका 14 नंबर, अगर देखेंगे, ग्राफ की व्यवस्था एवं विश्लेषण। एक ग्राफ कोई दिया गया होगा, चाहे वो पाई चार्ट दिया गया हो, चाहे वेन डायग्राम हो, या कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, या हिस्टोग्राम हो सकता है, वो दिया गया हो, उसका अध्ययन करना और उससे संबंधित 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तरह से ये मान लीजिए सांख्यिकी या गणित से संबंधित ये क्वेश्चन है पूरे के पूरे। जो 10 क्वेश्चन होंगे उनका जवाब उसी से आपको देना है। 15वें नंबर पर एक तालिका आपको दी गई होगी, एक सारणी दी गई होगी, और उस सारणी से संबंधित उस सारणी को आपको अध्ययन करना और उसका अध्ययन करके नीचे दिए गए 10 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो इस प्रकार से उसमें 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका लास्ट यूनिट होगी, ये भी गणित से ही संबंधित है, यानी ग्राफ और ये या तो स्टैटिस्टिक्स मान लीजिए या अंकगणित मान लीजिए, उससे रिलेटेड हैं सबके सब सवाल, और उधर आपका सामान्य गणित भी वहाँ पर है। तो ये मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स या फिर आप कहिए अंकगणित एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करेगा। और तो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको क्या बताएंगे, ये सारी की सारी यूनिट आपको कराएंगे, जिसमें आपकी तर्क शक्ति वाला भी होगा, यानी रीजनिंग होगा, और उसके बाद आपका ये अंकगणित के भी क्वेश्चन होंगे, और आपके ग्राफ की व्यवस्था एवं विश्लेषण के होंगे, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये सब हम आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो में कराएंगे, आप बस उनको देखते रहिए, और निश्चित रूप से आपको इस पैट के एग्ज़ाम में 100% सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे कितने नंबर के 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5-5 की सीरीज में आएंगे, बाकी ये आपके 10-10 के नंबर के क्वेश्चन वो तो यूनिट हैं। इस प्रकार से पूरा 100 नंबर का हो जाता है। इसके अलावा कोई व्याख्या आपको इसकी पढ़नी विस्तार से, अगर इस सिलेबस को पढ़ना तो आप इंटरनेट पर भी इसको देख सकते हैं, है ना। और तो ये पूरा सिलेबस एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इससे रिलेटेड छोटी छोटी किताबें भी पढ़ते रहिए। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं शुभकामनाओं के साथ आपको, और इससे अगली वीडियो में हम आपको रीजनिंग और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन से लेकर के आएंगे। उनको देखते रहिए, छोटी छोटी वीडियो होंगी 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की, और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।